ये कहानी है यकीन और सब्र की ताकत की, एक ऐसे दिल की जो टूटकर भी अल्लाह से जुड़ा रहा। पुराने जमाने की बात है, अरब के एक छोटे से गांव में हसन नाम का एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार लड़का रहता था। माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे और हसन ने अकेले ही जिंदगी के हर इम्तिहान को जिया। उसके पास चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसका दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ था। हर सुबह मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, फिर ईमानदारी से मेहनत के लिए निकल जाना, यही उसका रोज का सफर था। हर नमाज के बाद वह एक ही दुआ करता, ऐ अल्लाह, मेरी मेहनत को कबूल कर, मुझे सीधा रास्ता दिखा और मेरी तकदीर को बेहतर बना दे। फिर आया इम्तिहान का वक्त। गांव में घोर अकाल पड़ गया। महीनों से बारिश नहीं हुई थी, फसलें सूख गईं, लोग भूख से तड़पने लगे और हसन के पास सिर्फ एक छोटी थैली गेहूं बची थी। उसी भूख के दौर में गांव का सबसे गरीब और बीमार आदमी अब्दुल्ला हसन के दरवाजे पर आया। कांपती आवाज में बोला, बेटा हसन, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़े अनाज से मदद कर सको। हसन की आंखें भर आईं। दिल में सवाल उठा, क्या ये बचा खुचा अनाज मैं अपने लिए रखूं या अल्लाह पर भरोसा करके इसे दे दूं? उसे याद आई नबी की हदीस, जो अपने लिए चाहे वही अपने भाई के लिए भी चाहे, और हसन ने सारा अनाज अब्दुल्लाह को दे दिया। अब उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। 3 दिन भूखा रहा, लेकिन नमाज और दुआ नहीं छोड़ी। हर सजदे में यही कहता, ऐ रहमान, मैं भूखा रह सकता हूं, मगर मेरा यकीन और सब्र कमजोर ना करना। लोगों को हैरानी थी कि हसन भूखा है मगर किसी से मांगता नहीं, न शिकवा न शिकायत, बस अल्लाह पर भरोसा और मेहनत में यकीन। 3 दिन इसी तरह गुजर गए। एक रोज गांव में एक बड़ा काफिला पहुंचा जो दूर शहर से सामान लेकर आ रहा था। उसकी देखभाल करने वाले अमीर सौदागर बीमार पड़ गए और उनके सेवक हट गए। जब सौदागर ने गांव में मदद की आवाज लगाई तो सबसे आगे हसन गया। उसने पूरे ईमानदारी और मेहनत से उनका बोझा ढोया, ऊंटों को पानी पिलाया और पूरी रात काफिले की हिफाजत की। सौदागर बहुत खुश हुए। उन्होंने हसन को एक थैली देने लगे, लेकिन उसने सिर झुका लिया। मुझे इतनी बड़ी इनाम की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मेरा इम्तिहान लिया और राहत दी, बस उसी का शुक्र है। सौदागर हसन की सादगी और सच्चाई देख दंग रह गए। वह बोले, तुम्हारी ईमानदारी ने दिल जीत लिया। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो, वहीं मेरा कारोबार संभालो। हसन ने पहले गांव के बुजुर्गों से मशविरा लिया और फिर रजामंदी दे दी। शहर जाकर हसन ने अपने हुनर, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसे के बलबूते सौदागर का कारोबार बहुत आगे बढ़ा दिया। जल्द ही वह पूरे शहर में अमानत और सच्चाई की मिसाल बन गया। सौदागर हसन को अपना वारिस बना गए। हसन ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों, यतीमों और जरूरतमंदों की मदद के लिए लगा दिया। हमेशा मीलों दूर तक अनाज, कपड़ा और जरूरी सामान मुफ्त पहुंचाया जाता। हर ईद पर गांव वापस जाकर सबको खाना खिलाता, बच्चों में खिलौने बांटता और लोगों को सब्र, एहसान और दुआ की ताकत याद दिलाता। लोग उसे देखकर कहते, हसन ने दिखा दिया कि जो अल्लाह पर यकीन रखे, दूसरों की मदद करे और सच्चाई से रहे, अल्लाह उसकी हर दुआ जरूर कबूल करता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि यकीन और सब्र हर मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार है। अपनी जरूरत के वक्त भी अगर दूसरों की मदद की जाए तो अल्लाह कई गुना ज्यादा बेहतर इनाम से नवाजता है। परेशानियों में असल मदद नमाज, दुआ और ईमान से मिलती है। सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करे और मुश्किल में भी दूसरों की मदद से पीछे न हटे। अल्लाह हर नेक नियत और मेहनत का जरूर इनाम देता है, कभी देर से मगर देता जरूर है। आज भी लोग हसन की मिसाल देते हैं कि जो भरोसा, सब्र और अच्छे अखलाक के साथ आगे बढ़ता है, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होता है। इस कहानी से आपको क्या सबक मिला? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अल्लाह हम सबको सच्चा और पक्का ईमान अता फरमाए।